कहानी की शुरुआत में हमें एक ठरकी भूतनी को दिखाया जाता है जिसमें इतनी ठरक होती है कि अगर आज की भूतनी ने ये मूवी देख ली तो वो भी साली इसकी ठुकाई की दाद देगी और मिनट से पहले पात देगी। दोस्तों, इस लौंडिया का नाम लोलीपाई होता है और इसके अंदर एक ठरकी भूत घुसा होता है जो इसके अंदर ही गुल 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 करता रहता है, यानी कि इसके अंदर वो चुल्ल करता रहता है। इसीलिए लोलीपाई के घर वाले उसे बेड से बांध देते हैं और तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डॉक्टर लोलीपाई को चेक करता है तो उसकी गेंद फट के 64 हो जाती है। तभी लोलीपाई डॉक्टर से कहती है, क्या हुआ, फट गई ना ऊपर से नीचे तक, आजा पेल, मुझे पेल दे, अरे पेल देना झोपड़ी के। अब ये सुनकर डॉक्टर की गेंद गुब्बारा हो जाती है। वो तुरंत कहता है, भाई साहब तुम्हारी लौंडिया में एक ठुकाई का भूत सवार हो गया है, ये पागल वागल नहीं है, इसे तो गुल 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 करना है। तो फिर लोलीपाई का बाप एक पादरी के पास जाता है जिसका नाम होता है नुन्नू भूत वाला। तो अब नुन्नू भूत वाला लोलीपाई के घर जाता है और सबसे कहता है कि सालो तुम सब बाहर ही रहना, क्योंकि लोलीपाई के अंदर एक मजनू भूत घुसा हुआ है। अगर तुमने अंदर आने की कोशिश करी तो कब तुम्हारी गेंद के गुलछर्रे उड़ जाएंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब नुन्नू भूत वाला लोलीपाई के रूम में जाता है तो वहाँ लोलीपाई कहती है, आ गए तुम बाबू मेरा भूत निकालने। तो नुन्नू भूत वाला कहता है, हाँ अब तू सीधे सीधे इसका शरीर छोड़ेगी या फिर मैं मंत्र पढ़ूं, ओम बूम भट्ट दिखाऊं तुझे लठ, बोल बेटी बोल ले लेगी लठ। तो लोलीपाई कहती है, चुप चुप, एक रैप्टे में सो जाएगा। तो फिर नुन्नू भूत वाला अपना कैमरा निकालकर वहां पर सेट कर देता है ताकि लोलीपाई की एक एक हरकतों को रिकॉर्ड किया जा सके। और फिर नुन्नू भूत वाला लोलीपाई के अंदर से भूत निकालने की कोशिश करता है। वहीं लोलीपाई नुन्नू भूत वाले का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपना अंगूर दिखाने लगती है, जिससे नुन्नू भूत वाला शर्मा जाता है। लेकिन लौंडा तो पूरा सख्त होता है, वो उसके अंगूरों से नहीं पिघलता और फिर से मंत्र गाने लगता है, आलतू जलालतू तेरी कच्ची फाड़ दूं, आलतू जलालतू तेरी कच्ची फाड़ दूं। तो ये सुनकर लोलीपाई कहती है, फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे। लोलीपाई ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये पादरी मेरे से प्यार करता है। इसीलिए लोलीपाई नुन्नू भूत वाले का ध्यान भटकाने के लिए खुद को और उसको रंगीन इशारे करती है। लेकिन नुन्नू भूत वाला इतना सख्त आदमी होता है कि अगर हम इसकी जगह होते तो कब के पिघल जाते। लेकिन ये पादरी मंत्र गाना चालू रखता है। लोलीपाई उसे पिघलाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नुन्नू भूत वाला नहीं पिघलता, चाहे से मियां मालकोवा दिखा दो या फिर लाना रोड्स। पर तभी लोलीपाई अचानक से बेहोश हो जाती है। अब जब नुन्नू भूत वाला लोलीपाई को चेक करने जाता है तो उसे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन तभी लोलीपाई होश में आ जाती है और नुन्नू से किस करने लगती है। और अब नुन्नू भूत वाला भी उसका साथ देने लगता है और ये पूरा कार्यक्रम कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वो कहते हैं ना भाई, इंसान अपने आप को एक बार रोकेगा, दो बार रोकेगा, तीन बार रोकेगा, पर चौथी बार में सारा सख्तपन निकल जाता है। अब इसके बाद हमें 18 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक जेल से खाने की प्लेट निकालने जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हम नुन्नू भूत वाले को देखते हैं जो कि 18 साल बाद भी अपनी गलतियों के लिए पछता रहा था। तो अब नुन्नू भूत वाला अपनी गलतियों की माफी के लिए चर्च के सबसे सीनियर पादरी के पास जाता है। वहीं नुन्नू भूत वाला फादर को अपनी 18 साल पहले की गई गलतियों की रिकॉर्डिंग देने की सोचता है, लेकिन वो फादर से इसके बारे में कुछ बोल पाता इससे पहले सीनियर फादर भूत वाले को बहुत सारा फंड का पैसा दे देते हैं, जिसे देखने के बाद नुन्नू भूत वाला उस टेप रिकॉर्डर को वापस अपने बैग में रख लेता है और फंड के पैसों से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले आता है। अब रात को नुन्नू भूत वाले के पास जेल से एक कॉल आता है जहाँ पर एक गार्ड उसे बताता है कि हमारे एक कैदी की तबीयत बहुत खराब है। तो भूत वाला कहता है, अबे चूतिए तो डॉक्टर के पास कॉल करना। तो वो कहता है, उसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। तो अगली सुबह नुन्नू भूत वाला उस जेल में जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो बस यही बोलते जा रही थी, पेल दो कोई तो पेल दो, गुल 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 कोई तो कर दो। दरअसल ये लौंडिया एक बहुत ही ठरकी आत्मा के बस में थी और इसने एक लौंडिया को फांसी पर चढ़ा दिया था, इसी वजह से इसे जेल हुई थी। जब ये लौंडिया नुन्नू भूत वाले को देखती है तो वो कहती है, अरे झोपड़ी के, हम तो पहले मिल चुके हैं, कहाँ थे तुम बाबू। यहाँ ये लौंडिया भी लोलीपाई की तरह हरकतें करने लगती है, जिसे देखकर नुन्नू भूत वाले को 18 साल पहले की याद आ जाती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ वो पुलिस वालों से कहता है, जनाब मैंने शरीर से आत्मा निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया था और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर लोलीपाई आती है। वो नुन्नू भूत वाले को बाहर ले जाकर बोलती है, देख भाई मदद तो तुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये लड़की तेरी और मेरी बेटी है। दरअसल जब नुन्नू भूत वाला लोलीपाई की बॉडी से उस भूत को बाहर निकाल रहा था तो वो भूत लोलीपाई की बॉडी से निकलकर नुन्नू भूत वाले के अंदर घुस गया था और भूत वाले को अपने काबू में कर इसने लोलीपाई के साथ गुल 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 किया था, यानी कि भटाभट भटाभट
भटाभट कर डाला था, जिसके बाद लोलीपाई प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये बात उसे पता चली तो उसने किसी से बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और कुछ महीनों बाद उसने नुन्नू भूत वाले की बेटी को जन्म दिया। लोलीपाई नुन्नू भूत वाले से कहती है कि तुझे किसी भी हाल में हमारी बेटी को बचाना होगा। यहाँ पर नुन्नू भूत वाला लोलीपाई से अपनी गलतियों की माफी मांगता है जो उसने 18 साल पहले की थी, तो अब लोलीपाई भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद नुन्नू भूत वाला अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने गुरु माइकल के पास जाता है, लेकिन वो बात नहीं बताता कि वो उसकी बेटी है। ये सब जानकर माइकल उस टेप रिकॉर्डर को जला देता है। अब अगले दिन वो एक्सोर्सिज्म शुरू करने का फैसला करते हैं। वहाँ माइकल नुन्नू भूत वाला से कहता है कि हमें इस काम को बड़े ध्यान से करना होगा वरना इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद माइकल और नुन्नू पादरी जेल के सारे स्टाफ और कैदियों को बाहर निकालकर वहां पहुंच जाते हैं। वहीं पर एक डॉक्टर उनका साथ दे रहा था कि तभी जेल की लाइट चली जाती है। डॉक्टर जब लाइट चेक करने जाता है तो उसे वहां पर एक पुलिस वाले की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो काफी डर जाता है और फादर माइकल को आवाज लगाने लगता है। पर तभी उसे नुन्नू पादरी की बेटी दिखाई देती है, तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर पर हमला कर देती है। अब डॉक्टर की आवाज सुनकर दोनों फादर वहां पर आते हैं, जहां डॉक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। पर तभी वहां पर बहुत सारी भूतनियां आ जाती हैं जो कह रही होती हैं, पेल दो कोई तो पेल दो, आजा नुन्नू भूत वाले तेरे से तो मैं प्यार मोहब्बत करूंगी, आजा आजा। तो फिर दोनों फादर मंत्र पढ़ के उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। आलतू जलालतू तेरी कच्ची फाड़ दूं, आलतू जलालतू तेरी कच्ची फाड़ दूं। वहीं माइकल के मंत्र से तो भूतनियां तड़प रही थी, लेकिन नुन्नू भूत वाले के मंत्र उन पर जरा भी काम नहीं करते, जिस वजह से ये सारी भूतनियां उन पर हावी हो जाती हैं। तो नुन्नू भूत वाला माइकल को लेकर जेल के किचन में छुप जाता है, जहाँ पर माइकल नुन्नू पादरी पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, झोपड़ी के तूने ऐसा कौन सा पाप कर रखा है जो तेरे सारे मंत्र उन भूतनियों पर काम नहीं कर रहे थे। तो फिर नुन्नू भूत वाला माइकल को अपनी 18 साल पहले वाली गलतियों के बारे में बताता है कि मैंने इनमें से एक भूतनी के साथ भटाभट कर लिया था। साले जब तो तेरी सारी शक्तियां उन पर काम नहीं कर रही। वहीं फादर माइकल का काफी सारा खून बह गया था और वो मरने ही वाला था। अपने आखिरी टाइम में फादर माइकल नुन्नू पादरी से कहता है कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना वरना वो तुम पर हावी हो जाएंगे। ये कहकर माइकल मर जाता है। तभी वहां पर सारी भूतनियां आ जाती हैं, तो नुन्नू पादरी भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और अपने फोन को निकालकर अपनी 18 साल पहले की गई गलतियों को बोलकर फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद वो अपनी वीडियो को चर्च के सबसे सीनियर पादरी के पास सेंड कर देता है। वीडियो सेंड करने के बाद जब नुन्नू पादरी बाहर आता है तो इस बार उसके सारे मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि गॉड ने उसे माफ करके उसकी सारी शक्तियां लौटा दी थी। पर तभी एक भूतनी नुन्नू भूत वाले के पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और जब नुन्नू पादरी को होश आता है तो ये अपने आप को बहुत सारी जंजीरों से बंधा हुआ पाता है, जहाँ उसकी बेटी उस पर एक्सोर्सिज्म कर रही होती है, जिससे नुन्नू पादरी गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहन के घोड़ों मेरी लोंडियों का पीछा छोड़ दो। तो वो भूतनी कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ दिया तो चर्च के सारे अनाथ बच्चे मारे जाएंगे और तुम्हें अनाथ बच्चों या अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना होगा। तो नुन्नू पादरी कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर वो भूतनी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सौदा करना होगा। वो नुन्नू पादरी से कहती है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहती हूँ, तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। जिस पर पादरी मान जाता है और ये सुनते ही वो भूतनी नुन्नू पादरी की बेटी से बाहर निकल जाती है। अब इसके कुछ देर बाद नुन्नू पादरी सीनियर फादर से मिलने जाता है, जहाँ पर सीनियर फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूलना जरूरी था। जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया वैसे ही गॉड ने तुम्हारी सारी शक्तियां लौटा दी और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन जब नुन्नू भूत वाला सीनियर फादर से बात कर रहा था तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिसे देखकर सीनियर फादर उससे पूछता है कि तुम इसके शरीर में क्या कर रही हो। तो वो फादर को जवाब देती है कि नुन्नू पादरी ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। इसके बाद हमें नुन्नू भूत वाले की बेटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर गॉड की पवित्र शक्तियां आ चुकी थी और अब नुन्नू भूत वाला इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला जाता है और अब ये भूतनी वहां पर कांड मचाएगी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताना। मूवी का नाम द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम से देख सकते हो।